इजराइल दिख रहा है इनको, और मगर अपने देश के अंदर जो मणिपुर है वो इनको बिल्कुल नहीं दिखता। पिछले 6 महीने हो गए, 6 महीने से मणिपुर का नहीं पता। और जब इनसे पूछा जाता तो कहते हैं मणिपुर शांत है। शांत का मतलब जानती हो मैडम? जब कोई हमारे भारत में मर जाता है तो लोग कहते हैं शांत हो गए फलाने आदमी। तो क्या मणिपुर आज मरापुर हो गया है क्या? मणिपुर के बारे में बताने का प्रयास करें, मणिपुर के बारे में बताएं ना। बहन बेटियों की यहाँ इज्जतें लूटी गई है। इजराइल में और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उससे ज़्यादा भयंकर तो तुमने यहाँ मणिपुर में करके दिखाया है। तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा? भारत की हमेशा से नीति रही है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की। और फिलिस्तीन के समर्थन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, उससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति रहे हैं, हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए। और हमेशा हमारे भारत की नीति है जो कमज़ोर है, लाचार है, मजलूम है, गरीब है, असहाय है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और स्थितियाँ ये है कि पिछले कई वर्षों में फिलिस्तीन कितना बड़ा क्षेत्र था, उसका 1/3 क्षेत्र ये लोग तानाशाही से लूट बैठे हैं इजरायली लोग, और एक कट्टरता लेके चल रहे हैं। मजहब के नाम पे उनको मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज लड़ाई वहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, दूध पीते बच्चों को बचाने के लिए। और जिनके अगर आज किसी का बच्चा मरता है तो उसकी माँ के दिल से पूछो कि कौन मरा। भारत में भी हमने बहुत देखे हैं, आपने देखा हरियाणा से वीडियो चली, वहाँ से चली, यहाँ गर्दन काट दी, यहाँ गर्दन काट दी। तो ये प्रोपोगेंडे जो वीडियो वायरल हो रही है गलत हो रही हैं, ये बदनाम कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों को। फिलिस्तीन के लोग नहीं चाहते थे, मगर स्थितियाँ जब होती हैं आप उनका सारा एरिया छीन लोगे, अब बचा उनके पास एक मकान वो भी छीनोगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे। समर्थन क्या है? चींटी भी दबती है तो काटती है, नहीं काटती है? तो ये तो इंसान है। अब इनके घर घरौंदे तोड़े जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अगर वो अपना डिफेंस में बचाव करते हैं और कोई मर जाता है तो उसको कह दोगे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। ये कैसी मानसिकता है? फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में आना चाहिए पूरी दुनिया को। और ये जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक निर्णय लिया है पूरी दुनिया शोक में सोच रही है प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। भारत के लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि भाई समर्थन भी ना करते इजराइल का, ये कहते भाई शांति लाओ, शांति बहाल करो, है तो शांति कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत भी एक विश्व शक्ति में कुछ मान्यता रखती है। हम भी 4थे स्थान पर आते हैं भारत की विश्व शक्तियों में, दुनिया की शक्तियों में। तो कहीं ना कहीं भारत का एक वजन था। मगर अब दुनिया में एक मजाक उड़ा के भारत का प्रधानमंत्री यहाँ भी जिहाद जो कट्टरता की बातें लेकर आ रहा है, और सोच रहा है 2024 का चुनाव जीत जाएंगे हम, ये दिखा के कि हमने मुसलमानों को खिलाफ हम लड़े हैं वहाँ पर फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में मुसलमान मरवा दिए, हमें वोट दो। भारत में क्या दिया तुमने? मॉब लिंचिंग करी है तुमने, समझे? बहन बेटियों को जिंदा। फिलिस्तीन या इजराइल भारत नहीं है, ये ध्यान रखिए। भारत के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए भारत में रहने वाले लोगों को और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अपनी बात कहने का हक नहीं है, तो कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है भारत के अंदर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये तानाशाह शासक है जो किसी को अपनी बात भी नहीं कहने दे रहा। हाँ, इनकी अम्मा की भी जय बोल सकते हैं हम। भारत को इन्होंने मजाक बना दिया, भारत माताओं को नंगा निर्वस्त्र करके इज्जत लूटते, और ईंट पत्थरों की भारत माता बना के मुकुट बना के उसको पूछते, समझे? शर्म नहीं आती तुमको? जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो। इनकी महाकाल की नगरी उज्जैन में देखा मैडम क्या हुआ 13 साल की बच्ची के साथ, एक दलित अबोध बच्ची के साथ वैसी दरिंदों ने लूट ली उसकी इज्जत। किसकी? शिवराज मामा की भांजी की। और निर्वस्त्र घूमती रही, खून टपकता रहा। ना महाकाल आए, ना महाकाल को चाहने वाले आए। ढोंगी पाखंडियों, ये मामा नहीं, ये कंस है और देश पे कलंक है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार को बर्खास्त करो, और नहीं तो इस देश की जनता इसको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की सरकार भी बदलने वाली है मैडम, ये देख लेना। और पूरे भारत में आज जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसे वो तानाशाही पत्रकारिता के ऊपर करा रही है, सोशल मीडिया के खिलाफ करा रही है, ये नहीं चलने वाला। और मैं फिर कहता हूँ कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, समझ जा,
अभी वक्त है, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है। आपने देखा राजस्थान में एक रैली को कैसे संबोधित किया? ये लुच्चे लफंगे खुद उसमें देखा, उसमें आपने किसमें G20 में है ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ क्या किया? अरे मैडम 2014 के बाद पैदा हुई है ये। अच्छा। उससे पहले तो गर्म में थी। जैसे 14 मोदी आए तुरंत निकल के आगे कैमरा लेके कि आज ही आज़ाद हुई हूँ। समझे, ये हाल हुआ है इनका, ये हालत है भारत की। ये 2014 के बाद पैदा होने वाले 14 पत्रकार थे। ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये आतंक है और अहंकार है। अहंकार किसी का नहीं बचता। किस नेता ने, किस सांसद ने, किस राहुल गांधी ने बयान दिया है फिलिस्तीन के समर्थन में? आप मुझे बताओ। अरे हमारे नेता कौन है? किसने कहा ये जवाब? किसी भूतनी वाले ने नहीं कहा, कांग्रेसी ने। CW कौन है? CWD का मतलब बताना कौन है? क्या है इसका मतलब? मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ? कौन ही साथ हूँ मैं? अरे तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि अरे मैं साथ हूँ, वो थोड़ी साथ है। कांग्रेस साथ हाँ, साथ होती तो आ जाती रोड पे, प्रधानमंत्री का विरोध करती। फटती है क्या दिमाग की नस? है क्यों नहीं विरोध करते हो बे? विरोध करो। और मैं फिर कहता हूँ कि वो क्या कहता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ मैं। भाई प्रधानमंत्री को दस्त लग जाएंगे तो पूरा देश दस्त करने लगेगा क्या? है कोई दवा नहीं लेगा क्या? क्या बात करती हो मैडम? है प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? जो प्रधानमंत्री करेगा वही हरकतें हम करें? ये जरूरी नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई। आओ चुम्मा देता हूँ, कराओ, आओ FIR दर्ज कराओ, तुम्हारे बस की यही है। गोली मार दो हमें। जिंदाबाद। नौटंकी करते हो, भाजपा की गोद में बैठ जाते हो। हैं ये नौटंकियों से चलने वाला नहीं है देश। जिंदाबाद मैं कहूँगा, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फिलिस्तीन के हम साथ हैं, मजलूम हैं, वो गरीब हैं, दुखी हैं, इनके साथ हैं हम। और फिर मैं कहता हूँ वही वाली बात कि देश के अंदर क्या चल रहा है, समझे नहीं? कहते हैं मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था इस देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और एक बात और सुन लो, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जेल कौन ने गए थे? महात्मा गांधी गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, अशफाक उल्लाह खान गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गए, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद गए। कोई हिंदू नहीं है? आप मुझे बताओ कहाँ हिंदू भारत के अंदर हैं? 85% दलित। अरे मैडम आपको लगता है, इस देश की सरकार से पूछ लो हिंदू क्या है? इजराइल दिख रहा है इनको, और मगर अपने देश के अंदर जो मणिपुर है वो इनको बिल्कुल नहीं दिखता। पिछले 6 महीने हो गए, 6 महीने से मणिपुर का नहीं पता। और जब इनसे पूछा जाता तो कहते हैं मणिपुर शांत है। शांत का मतलब जानती हो मैडम? जब कोई हमारे भारत में मर जाता है तो लोग कहते हैं शांत हो गए फलाने आदमी। तो क्या मणिपुर आज मरापुर हो गया है क्या? मणिपुर के बारे में बताने का प्रयास करें, मणिपुर के बारे में बताएं ना। बहन बेटियों की यहाँ इज्जतें लूटी गई है। इजराइल में और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उससे ज़्यादा भयंकर तो तुमने यहाँ मणिपुर में करके दिखाया है। तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा? भारत की हमेशा से नीति रही है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की। और फिलिस्तीन के समर्थन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, उससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति रहे हैं, हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए। और हमेशा हमारे भारत की नीति है जो कमज़ोर है, लाचार है, मजलूम है, गरीब है, असहाय है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और स्थितियाँ ये है कि पिछले कई वर्षों में फिलिस्तीन कितना बड़ा क्षेत्र था, उसका 1/3 क्षेत्र ये लोग तानाशाही से लूट बैठे हैं इजरायली लोग, और एक कट्टरता लेके चल रहे हैं। मजहब के नाम पे उनको मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज लड़ाई वहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए, और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, दूध पीते बच्चों को बचाने के लिए। और जिनके अगर आज किसी का बच्चा मरता है तो उसकी माँ के दिल से पूछो कि कौन मरा। भारत में भी हमने बहुत देखे हैं। आपने देखा हरियाणा से वीडियो चली, वहाँ से चली, यहाँ गर्दन काट दी, यहाँ गर्दन काट दी। तो ये प्रोपोगेंडे हैं जो वीडियो वायरल हो रही है, गलत हो रही हैं। ये बदनाम कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों को। फिलिस्तीन के लोग नहीं चाहते थे, मगर स्थितियाँ जब होती हैं आप उनका सारा एरिया
छीन लोगे। अब बचा उनके पास एक मकान, वो भी छीनोगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे।